और राहुल गांधी ने जो सीलमपुर विधानसभा को चुना है, इसके पीछे कारण यह दिया जा रहा है कि कांग्रेस इस बार जो उनकी सियासी ज़मीन खिसक गई, उसको मुस्लिम वोट बैंक के सहारे कांग्रेस इस बार हासिल करना चाहती है। तो मैं समझना चाहता हूँ कि जो मुसलमान वोटर है उसका रुख इस बार किस तरफ है। मुस्लिम वोट की बात नहीं है, लोग सभी नाराज़ हैं केजरीवाल से, और जो विकास के वादे किए थे केजरीवाल जी ने वो पूरे नहीं हुए। तो उस टाइम पर जो है अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी मुसलमानों के हित के अंदर कोई बात नहीं करी थी, किसी भी तरीके की कोई बात नहीं करी थी, जिससे कि आवाम बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ईमानदारी से वोट देंगे हम, तो आम आदमी पार्टी के वोटर हैं। मैं तो राहुल गांधी जी को देखने आया हूँ। राहुल गांधी जी को देखने आए हैं, लेकिन सपोर्टर आम आदमी। मोस्ट ऑफ द पीपल इसलिए ही आए यहाँ पर। 10 साल का जो आम आदमी पार्टी का कार्यकाल आपकी विधानसभा में रहा, वो कैसा रहा? 10 में से कितने नंबर देंगे? सीधा सवाल। 10 में से 7 नंबर देंगे। 3 नंबर किस बात के काटे? पानी गंदा आता है तो बहुत। पानी की समस्या। अरविंद केजरीवाल ने तो लाइव आके कहा है कि मैंने तीन वादे करे थे, एक भी पूरा नहीं करा। अब के चांस दो, मैं पूरा कर दूंगा। अब तुझे चांस ही नहीं देंगे अब हम। अच्छा, तो अब आपने खुलकर बता दिया आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा सीधा सवाल है, बड़ी दुश्मन कौन हुई फिर, बीजेपी हुई या आम आदमी पार्टी हुई? तो राहुल गांधी का आज से दिल्ली में चुनावी अभियान उन्होंने कांग्रेस के लिए शुरू कर दिया है, और जिस विधानसभा सीट से शुरू किया है उस विधानसभा सीट का नाम है सीलमपुर, जहां से इस बार बहुत दिलचस्प लड़ाई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो सिटिंग विधायक थे वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के जो कद्दावर नेता थे यहाँ के चौधरी मतीन अहमद, वो अब आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। उनके बेटे चौधरी जुबैर अहमद वो आम आदमी पार्टी में अब चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्योंकि जो कांग्रेस का कभी परंपरागत वोट बैंक हुआ करता था, चौधरी मतीन अहमद के नाम पर वोट डालता था, अब जब कैंडिडेट अदला बदली हो गए हैं, इस बार यहाँ के लोगों के मन में क्या है, क्या कश्मकश है, आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिर। तो शाकिल साहब, ये बताइए कि कांग्रेस की रैली में आप आए हैं जी। अब आपके लिए बड़ी दुविधा है। चौधरी मतीन अहमद साहब पुराने ज़माने के कांग्रेसी नेता तो निकली है ना। अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो मुस्लिम वोट बैंक है यहाँ पे सीलमपुर का 50% से ज़्यादा है, उसका रुख इस बार किस तरफ है? कांग्रेस की तरफ है सर, कांग्रेस राहुल जी की तरफ। इसकी वजह क्या है? इन्होंने विकास कुछ नहीं करा केजरीवाल ने, और कांग्रेस विकास करती है, और हर जगह कांग्रेस से काम होते हैं। जो वादा करती है वो खिलाफ नहीं करती है। कांग्रेस की जो वादा जिस स्टेटों में सरकार है वहाँ वादा खिलाफ नहीं जाती है। केजरीवाल के यहाँ मोदी के इनके वादे खिलाफ ही होते हैं। ये वोट अपनाते हैं झूठ पर। तो मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जो मुस्लिम वोट बैंक था, वो पिछले 2 बार के विधानसभा चुनाव में तो एक तरफा उसने आम आदमी पार्टी को वोट किया, है ना। यहाँ की सारी सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा। तो अब ऐसा क्या हुआ कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो अब छिटक के, जैसा आप कह रहे हैं, वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है? कांग्रेस तरफ जाएगा, कांग्रेस को जा रहा है। उसका कारण मैं समझना चाह रहा हूँ। ये इसका कारण ये कांग्रेस विकास करती है, काम अच्छे कराती है, जो वादा करती है खिलाफ नहीं करती है, और ये लोग वादा करते हैं झूठ झूठे करते हैं। तो जो केजरीवाल साहब कहते हैं कि हमने स्कूल अच्छे किए, अस्पताल अच्छे किए, आपके इलाके में क्या काम हुए, अगर आप कुछ गिना पाएँ तो? कांग्रेस देखो, केजरीवाल जो कहते हैं यहाँ का विधायक जो रह चुका, आम आदमी पार्टी एक पुलिस वाले को नहीं रोक सकता है। एक पुलिस वाले को नहीं रोक सकता, कांग्रेस हिला सकती पुलिस को। पुलिस वाला की जो पकड़े, मारे, तोड़े, ना जाए घुस गए, कोई कारखाना जलाया, फैक्ट्री जलाया, उसे बंद कर देती, उससे पैसा कमाती है पुलिस। केजरीवाल का विधायक कुछ नहीं कहता था। अच्छा, ये तो इसलिए पब्लिक है जो खिलाफ है। जो साल 2020 में दंगे हुए थे, उसके बाद से क्या आपकी नाराजगी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बढ़ी है? हाँ, इसीलिए बढ़ी। ये कुछ करते नहीं है, जो करने वाले नहीं है वो फंस जाते हैं, जो करने वाले बच जाते हैं। पर उन्हीं की पार्टी के विधायक अब आपके कैंडिडेट हैं, तो उस टाइम पे तो ये भी उनके विधायक थे ना। ये विधायक जो हैं इन्होंने बदल दी, उन्हें पार्टी अच्छी नहीं लगी। जिसे जो चुनाव से पहले बदली ना, तब थोड़ी। चुनाव से पहले बदली, उन्हें अच्छी नहीं लगी, इसलिए बदल दी उन्होंने। क्या नाम है सर आपका? फैज़ मोहम्मद। तो मोहम्मद साहब, ये बताइए कि सीलमपुर विधानसभा में आपके राहुल गांधी आ रहे हैं, सिर्फ राहुल गांधी को आप देखने आए हैं या फिर इस बार के चुनाव में आपका मूड किस तरफ जा रहा है? देखिए, मूड तो जो है वो राहुल गांधी की तरफ है, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो युवाओं की और बुजुर्गों की और जितने भी मुल्क की जितनी भी आवाम है सबकी फीलिंग समझते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि राहुल गांधी आने चाहिए।
विधानसभा दिल्ली में भी और आने वाले टाइम में केंद्र गवर्नमेंट भी जो है वो राहुल लेकिन गांधी अभी तो कहते हैं ना वो स्टेशन कांग्रेस का बहुत दूर है, क्योंकि जीरो से शुरुआत करनी है, 4% वोट शेयर है। खैर, मैं आपके इलाके की बात करूंगा, सीलमपुर विधानसभा में आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर पिछली बार अब्दुल रहमान 37,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे, आम आदमी पार्टी के झंडे पे वो जीत कर आए थे, अब वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो क्या लगता है आपको कि अपने बल पर अब्दुल रहमान, और आप लोग तो हराते रहे हैं चौधरी मतीन अहमद को भी कांग्रेस के टिकट पर, तो आप आम आदमी पार्टी को वोट जाता रहा है, तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि आप कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, खासकर मुस्लिम वोट बैंक? हाँ देखिए, मसला जो है कांग्रेस या बीजेपी या आम आदमी का नहीं है। मसला है, हमें मेन मसला जो है वो काम से है, ठीक है। और इस इलाके के लिए, सीलमपुर विधानसभा के लिए अब्दुल रहमान जी ने बहुत ज़्यादा काम करा है। तो आम आदमी पार्टी ने फिर काम किया ना, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक थे। नहीं, इससे पहले मतलब अब तो वो फिलहाल आम आदमी पार्टी के विधायक थे, लेकिन इससे पहले जब वो क्या नाम है, नगर पार्षद सीट लड़े थे उनके मतलब हमारे इलाके से, तो उस समय भी उन्होंने इतना काम करा था, इलाके को चमकाने का काम करा था। तो यहाँ जो है अब्दुल रहमान के फेस के ऊपर जो है हम इंशाल्लाह अब्दुल रहमान को जिताने की कोशिश करेंगे। तो मतलब आप, अगर आपकी बातों से समझा जाए तो विधायक से नाराजगी नहीं है, लेकिन पार्टी से, आम आदमी पार्टी से आपकी नाराजगी है? बहुत 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 ज़्यादा नाराज़गी है। आप एक दो कारण अगर बता पाएँ। जी, कारण ये है कि एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस टाइम हमारे यहाँ पर जो है क्या नाम है NRC का मसला चला था, तो उस टाइम पर जो है अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी मुसलमानों के हित के अंदर कोई बात नहीं करी थी, किसी भी तरीके की कोई बात नहीं करी थी, जिससे कि आवाम बहुत ज़्यादा नाराज़ है। बस आवाम जो है ना अपने मतलब आवाम सारी बातें सबकी सुनती है, विपक्षी पार्टियों की, लेकिन जो फीलिंग मतलब आवाम के दिल में थी वो क्या नाम है किसी भी पार्टी ने नहीं दिखलाई सही करके। और आम आदमी पार्टी ने जो है मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करा मुसलमानों के लिए, मतलब कोई भी किसी भी हित के अंदर मतलब आम आदमी पार्टी जो है वो कोई अच्छा काम नहीं करती। अच्छा, आपके इलाके में जो आम आदमी पार्टी काम गिनाती है, स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, इन सब की कैसी व्यवस्था है? ये सब जो आम आदमी पार्टी दावे करती है, आपके इलाके में सब कुछ बढ़िया है? भैया देखिए, हमारे इलाके में सब कुछ बढ़िया है, और आम आदमी पार्टी कोई अपने घर से तो नहीं लाती है फंड तो सरकारी फंड है, वहाँ से पैसा मिलता है, ठीक है। ये कोई मसला नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने स्कूल अच्छे कर दिए। इससे पहले स्कूल भी चल रहे थे, इससे पहले हॉस्पिटल्स भी चल रहे थे, सारे काम बढ़िया से हो रहे थे, ठीक ठाक हो रहे थे। ऐसा क्या नाम है कोई मसला नहीं है कि जी आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा करा। अगर दिल्ली को चमकाने का काम करा है शुरू से, तो वो कांग्रेस ने काम करा है। दिल्ली को जो अच्छा और बेहतर लोगों के लिए बनाया है, ग्रीन दिल्ली बनाई है, वो कांग्रेस ने बनाई है। चलिए, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी राय लेने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? गुड्डू साहब, ये बताइए कि यहीं के वोटर हैं सीलमपुर विधानसभा के? चलिए, पर मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जो इस बार का मुस्लिम वोट बैंक है। अच्छा भाई साहब, ज़रा गुटखा एंजॉय कर रहे हैं, करने दीजिए। सर, क्या नाम है आपका? नज़र मोहम्मद साहब यहीं सीलमपुर विधानसभा के वोटर हैं। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अब अब्दुल रहमान साहब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इससे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक थे, तो क्या आप चेहरा देख रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में, या पार्टी देख रहे हैं? तो चेहरा देख रहे हैं। तो इस बार किस चेहरे पर आपका भरोसा ज़्यादा है? भरोसा तो कांग्रेस पे ही है। कांग्रेस पे भरोसा है, उसकी वजह? वजह क्या है, राहुल गांधी जी खड़े हुए हैं, बाकी तो उनके ऊपर ही है वोट। बाकी जो निर्देश सरकार चल रही है जिस हिसाब से, उस हिसाब से तो उम्मीद है नहीं किसी की। जो राहुल गांधी हैं वो बढ़िया कार्यकर्ता है। एक सवाल जो है, ये ऐसे कहा जाता है कि भाई राहुल गांधी या कांग्रेस जो है वो जीरो पर है पिछले 2 बार के विधानसभा चुनाव में, तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट सरकार बना ले, कहना तो लफाजी, आप भी इतने समझदार हैं। तो ये कहा जा रहा है कि मुसलमान वोट बैंक जो है वो बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, और इस समय हराने की स्थिति में आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी से ऐसी क्या नाराज़गी हो गई मुस्लिम वोट बैंक की, जो इस बार उनका जो रुख है वो कांग्रेस की तरफ है? पता नहीं, बताओ भाई। आप कुछ कहेंगे इस सवाल पर? तो अच्छा, ये बताइए कि जो अरविंद केजरीवाल साहब दावा करते हैं कि हमने हर इलाके में स्कूल, अस्पताल सब बहुत बढ़िया बनाए, आपके इलाके में क्या स्थिति है? आप कुछ कहें? स्कूल तो अच्छे हुए हैं भाई, मैं इस स्कूल से पढ़ा हूँ, घेरा
हालात तो बहुत अच्छे हुए हैं सरकार। सरकारी स्कूल अस्पताल सब अच्छे हैं। 100% अच्छे हुए। इस बार के इलेक्शन में क्या इशू रहेंगे आपके? आप युवा भी हैं, किस पार्टी की तरफ आप देख रहे हैं? धर्म जाति भेदभाव के अलावा सारे मुद्दे, चाहे स्कूल हो, एजुकेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, जो कि हमारे अंदर तो है नहीं, लेफ्ट हैंड गवर्नमेंट के अंदर है, तो ये सब बेकार की बातें हैं। ईमानदारी से वोट देंगे, हम तो आम आदमी पार्टी के वोटर हैं। मैं तो राहुल गांधी जी को देखने आया हूँ। राहुल गांधी जी को देखने आए हैं, लेकिन सपोर्टर आम आदमी पार्टी। मोस्ट ऑफ द पीपल इसलिए ही आए यहाँ पर। अच्छा, इसकी क्या वजह है? क्योंकि कैंडिडेट जो है इस बार सफल हो गए हैं ना, आम आदमी पार्टी के कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस के आम आदमी पार्टी की तरफ। तो ये जो अदला बदली की राजनीति है, तो इससे क्या जो वोटर है वो भी शिफ्ट हो सकता है? दरअसल क्या है, यहाँ पर 2015 में पहली बार आम आदमी पार्टी जीती थी, 2020 में दोबारा जीती। दोनों बार आम आदमी पार्टी का नाम अरविंद केजरीवाल के नाम पे जीती है। अब हमारे जो यहाँ पे स्थानीय लोकल नेता थे ना, जिन्होंने रहमान साहब, उनसे लोग थे बहुत नाराज, एंटी इनकम्बेंसी थी। कितना नुकसान पहुंचाएंगे अब्दुल रहमान साहब आम आदमी पार्टी को? सीधा सवाल। सीधा सवाल है, 10% के अंदर अंदर ही वोट मिलेगा, फुल वोट। सर क्या नाम है आपका? नदीम खान। नदीम खान। नदीम जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप राहुल गांधी को देखने आए हैं यहाँ पर, या यहाँ के विधानसभा के वोटर भी हैं? वोटर भी हैं, उन्हें सुनने भी आए राहुल जी को। चलिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम बहुत सालों से चुनाव कवर करते आए हैं, लेकिन जैसी आज भीड़ है और राहुल गांधी ने जो सीलमपुर विधानसभा को चुना है, इसके पीछे कारण यह दिया जा रहा है कि कांग्रेस इस बार जो उनकी सियासी ज़मीन खिसक गई, उसको मुस्लिम वोट बैंक के सहारे कांग्रेस इस बार हासिल करना चाहती है। तो मैं समझना चाहता हूँ कि जो मुसलमान वोटर है उसका रुख इस बार किस तरफ है? मुस्लिम वोट की बात नहीं है, लोग सभी नाराज़ हैं केजरीवाल से, और जो विकास के वादे किए थे केजरीवाल जी ने वो पूरे नहीं हुए, तो काफ़ी लोग नाराज़ हैं। खाली मुसलमान ही नहीं, सभी लोग नाराज़ हैं। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं ना, आम आदमी है ना? आम आदमी हूँ। तो मैं इसलिए, क्योंकि हम आम आदमी से ही ज़्यादा ये बात कर रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि आखिर जो मुस्लिम वोट बैंक 15-20 के चुनाव में एक तरफा आम आदमी पार्टी के पास चला गया, क्या नाराज़गी है? दो बड़ी नाराज़गी आप गिना पाएँ तो? मैं ये दिल्ली में काम नहीं हुए, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। मसलन कौन से वादे? ये सीवर का मेन काम है, ये पानी का है, वो गंदे काफ़ी पानी आते हैं, और सीवर में सफाई की परेशानी है, वो है दिक्कत। मतलब पीने के पानी और सीवर की समस्या। हाँ, जो लोकल मुद्दे हैं, स्कूल अस्पताल, वो भी परेशानी है। जो वादे किए थे उतनी पढ़ाई नहीं है, उसमें दिक्कत है। भीड़ क्योंकि बहुत ज़्यादा है, लोग अपनी राय भी रखना चाहते हैं, तो हम और भी यहाँ पर जो है लोगों से राय ले लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्माइल। इस्माइल जी, आप इस्माइल भी बहुत कमाल की करते हैं, आपकी इस्माइल भी बहुत प्यारी है। तो इस्माइल जी बताइए कि यही विधानसभा, इसी सीलमपुर विधानसभा के वोटर हैं, तो क्या देख रहे हैं? इस बार का चुनाव बड़ा मतलब कश्मकश वाला है, और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार का चुनाव जो है आम आदमी पार्टी के लिए सबसे मुश्किल चुनाव है। अपनी विधानसभा में क्या देख रहे हैं आप? अभी कुछ नहीं कह सकते, 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा इसका। तो रिजल्ट तभी आएगा ना जब आप लोग कुछ सोच के जाएंगे। नहीं, क्या सोच रहे हैं? क्या मुद्दे हैं? क्या मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे कुछ नहीं है, जिस पार्टी ने काम करा है वही आएगी। किस पार्टी ने काम किया है? जो ही पार्टी आए 8 फरवरी को पता लगेगा। अच्छा, 10 साल के कामकाज जो रहे आम आदमी पार्टी के, यहाँ पे विधायक भी आम आदमी पार्टी के ही रहे 10 साल, 5 साल हाजी शराक साहब, फिर 5 साल अब्दुल रहमान साहब। 10 साल का जो आम आदमी पार्टी का कार्यकाल आपकी विधानसभा में रहा, वो कैसा रहा? 10 में से कितने नंबर देंगे? सीधा सवाल। 10 में से 7 नंबर देंगे। 3 नंबर किस बात के काटे? पानी गंदा आता है तो बहुत। पानी की समस्या। बिना लाग लपेट के एक सवाल अगर आप सीधा जवाब दे दें, अब्दुल रहमान साहब आम आदमी पार्टी के विधायक, वो तो हो गए अब कांग्रेस के, चौधरी मतीन साहब हो गए अब आम आदमी पार्टी के, जनता किस तरफ होने वाली है? जनता को मूड का पता नहीं है, अभी मूड बनाया नहीं है। आज राहुल गांधी का भाषण सुनेंगे, उसके बाद देखेंगे। अभी कुछ कह नहीं सकते। चलिए, बहुत ईमानदारी से जो है जनता यहाँ पे सवालों के जवाब भी दे रही है, और भीड़ आप जो है देख सकते हैं यहाँ पे, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करके मूड समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो मुसलमान वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, वो किस तरफ जा रहा है, वो समझने की कोशिश यहाँ पर हम करते हैं। सर क्या नाम है? नफीस। तो नफीस साहब, सीलमपुर विधानसभा में राहुल गांधी अपनी पहली रैली कर रहे हैं, तो एक संदेश भी जाता है, मुसलमान वोट बैंक कांग्रेस इस बार उसको हथियाना चाहती है, जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ कर लिया। क्या लगता है आपको? सीधा सवाल है, मुसलमान इस बार क्या सोच रहा है, किस पार्टी पर वो इस बार अपना भरोसा जता रहा है? इस बार मुसलमान जो सोच रहा है वो कांग्रेस सोच रहा है जी। कांग्रेस
वही मुसलमान जो है आम आदमी पार्टी के पास चला गया था 10 साल पहले, है ना? अब ऐसी क्या नाराजगी हुई आम आदमी पार्टी से, क्या मुद्दे हैं वो आप समझा पाए तो? आम आदमी पार्टी का ऐसा मसला है, जैसा कोई काम या कुछ होता है, आम आदमी पार्टी सीधी कहते जी एलजी नहीं करा रहे, वो नहीं करा रहे, ठीक है, बहुत सारे मुद्दे नहीं हो पा रहे, ठीक है। अब सबसे मेन मुद्दा है रोजगार का, रोजगार है ही नहीं, रोजगार कहाँ, युवा सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई भी युवा किसी पे कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं। और महंगाई इस कदर हो गई है कि महंगाई से तो हाहाकार है, ऊपर से रोजगार नहीं, फिर महंगाई। कांग्रेस के टाइम पे रोजगार भी थी और इतनी महंगाई भी नहीं थी। और आज के दौर में देखो, ये बीजेपी वाले कोई भी सत्ता में है, सब कहते हैं कि महंगाई नहीं होगी, और इस कदर महंगाई है कि कोई गरीब घर वाला अपने घर के खर्चे तक पूरे नहीं कर सकता। एक मिनट में आपके पास आता हूँ। यहाँ पे एक साहब हैं, इनकी भी आवाज़। सर क्या नाम है आपका? चौधरी आफ्ताब अली। आफ्ताब साहब ये बताइए, पार्टी के कार्यकर्ता हैं या आम पब्लिक है, आप जनता हैं? देखिए जी, मैं पार्टी कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं आम जनता हूँ। सपोर्टर है, मतलब सपोर्टर नहीं हूँ, आम जनता हूँ मैं। अच्छा, चल सवाल। सपोर्टर झूठ बोल सकता, आम जनता झूठ नहीं चलिए बोलती। वही, इसलिए मैंने पहले ही पूछ लिया मैं कि आम अगर जनता पार्टी हूँ के भाई। कार्यकर्ता होते तो पार्टी वाले सवाल नहीं, करता। नहीं, हम आम जनता है तो आम जनता बात वाले करो, सवाल। आप जनता की बात करो। अब मेरे को आम सवाल है, आम पब्लिक का सवाल है, ये बताइए, सीधा सवाल ये है कि जो मुस्लिम वोट बैंक जी। आम आदमी पार्टी के पास चला गया 10 साल पहले, और पिछली बार भी इस विधानसभा से आपने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अब्दुल रहमान को जिता के भेजा 37-38 हजार से ज्यादा वोटों से। इस बार आम आदमी जो है सीलमपुर का, वो किस तरफ देख रहा है? वो देख रहा है राहुल गांधी की तरफ, वो देख रहा है प्रियंका गांधी की तरफ। हमें कैंडिडेट अगर हमारा कोई भी आ जाता, हम तो वर्सेस मोदी और वर्सेस राहुल गांधी पे खड़े हुए हैं कि एक राहुल गांधी ही ऐसी शख्सियत है जो मोदी से टकरा सकता है, मोदी के धुर्रे उड़ा सकता है। पर ये मोदी का चुनाव थोड़ी है, ये तो सीएम का हमें चुनाव है। चाहिए उसकी कमर मजबूत करनी, हमें उसको सीटें देनी है, पूरे हिंदुस्तान में उसे मजबूत करना है हमें, वो नेशनल लीडर है, समझे भाई। अच्छा, तो अब अरविंद केजरीवाल के लिए अब क्या सोच रहा है? अब अरविंद केजरीवाल की ये सुन लीजिए आप, गांधी हरिजन स्कूल देख लीजिए जाके, इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। हमारे कब्रिस्तान अच्छे होंगे, गांधी हरिजन स्कूल को देखो जाकर, अस्पतालों में देख लो, दवाइयां बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पर्चे बनते, दवाइयां बाहर से लिखी जाती है, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझे नहीं, सिर्फ लेने हैं। पर सरकार तो कहती है, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, इस सब में बहुत बढ़िया भाई साहब, मोहल्ला क्लिनिकों में सारे इसमें किए घुसे पड़े हैं, कुत्ते सो रहे हैं उसके अंदर, और कुछ नहीं है मोहल्ला क्लिनिकों में, सब बेकार के ढकोसला है। अरविंद केजरीवाल ने तो लाइव आके कहा है कि मैंने तीन वादे करे थे, एक भी पूरा नहीं करा, अब के चांस दो, मैं पूरा कर दूंगा। अब तुझे चांस ही नहीं देंगे अब हम। पंजाब में 1000 रुपए नहीं दिया महिलाओं। चलिए वो तो जो है अब उन्होंने कहा है कि हमने पंजाब में बहुत सारे काम किए, पर हम दिल्ली स्पेसिफिक रखेंगे क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। मेरे को ये बताइए कि ऐसे क्या एक वजह बताइए कि जो मुस्लिम वोट बैंक आम आदमी पार्टी से नाराज हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। देखिए, मुस्लिम जो नाराज हुआ है अरविंद केजरीवाल से, उसके पीछे कई लॉजिक है, कई रीजन है। सबसे पहला रीजन कि मुसलमानों के लिए कुछ भी कट जाए मर जाए बोलता ही नहीं। इतने हमारे मौलाना साद के ऊपर आरोप लगाए गए, ऐसी शख्सियत जो जिंदा वली है पूरी दुनिया के अंदर, उनके साथ उसने जो भेदभाव करा, उन पे FIR करवाई मौलाना साद पर, मरकज के ऊपर उसने ताला लगवा दिया, तो इसलिए जनता उससे बिखर गई बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी नाराजगी है। हमारी नाराजगी ये है उससे। हमें नहीं चाहिए 200 यूनिट फ्री, हमें नहीं चाहिए राशन फ्री, हम मजदूर हैं, कमा के खाना जानते हैं, रोजगार हम खुद पैदा कर लेंगे, हमारे अल्लाह ने वादा किया है। अगर हम समुंदर में जाते हैं, हमारी रोजी वहीं पहुंचा देता है वो। अच्छा, तो अब आपने खुलकर बता दिया आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा सीधा सवाल है, बड़ी दुश्मन कौन हुई फिर, बीजेपी हुई या आम आदमी पार्टी हुई? देखिए, हमारे लिए दोनों एक पार्टी के दोनों, एक लगड़ा बग्गा, एक भेड़िया, दोनों एक ही हैं। लगड़ा बग्गा भी है, भेड़िया भी है, दोनों को मान लो इनको। लेकिन फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लो जो मुसलमान वोट बैंक है उनने भर के कांग्रेस को वोट दे दिया, तो इसका फायदा तो बीजेपी को हो जाएगा। हम बीजेपी को फायदा इंशाल्लाह होने नहीं देंगे। हमें अपनी जो है हिम्मत पे और अपनी मेहनत पे फख्र है कि इंशाल्लाह यहाँ से हमारे राहुल गांधी निराश नहीं होंगे, आगे से हमें कोई मतलब नहीं। चलिए, तो देखिए, ये आप जो है यहाँ पे पब्लिक की भी आम राय सुन सकते हैं। नाराजगी है, साल 2020 में दंगे हुए थे,
और नाराज़गी इस बात को लेकर है कि अरविंद केजरीवाल ने उसमें चुप्पी साधे रखी थी और ये एक बड़ी वजह है। सर, पार्टी के कार्यकर्ता हैं या आम जनता? आम जनता। तो आम जनता से मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि जैसा इन भाई साहब ने अभी बोला कि जो नाराज़गी है ख़ास तौर पर मुसलमानों की, वो दंगों में जो अरविंद केजरीवाल की चुप्पी रही उसको लेकर है। ये बड़ा मुद्दा है आपके लिए, या फिर आपके इलाके में कोई समस्या इशू पर आप वोट करेंगे? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है, दंगों का बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ दंगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ से लोग शहीद हुए हैं, दंगे में दोनों को नुकसान पहुँचाया है, लेकिन आम आदमी की पार्टी कुछ नहीं बोली जनता के लिए। दंगे होने के बाद केजरीवाल जी आते हैं, दंगे होने के बाद क्या जी मैं तुम्हारे साथ हूँ, दंगे से पहले कहाँ थे वो? मुसलमान के लिए तो बिल्कुल खड़े नहीं होते अरविंद केजरीवाल, कहीं भी खड़े नहीं है। आप पूरी सिलमपुर विधानसभा का देख लीजिए, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं हुआ है। ये चाचा जो अभी बोल रहे थे, आम आदमी पार्टी ने इस जमुना पार में तो कोई काम नहीं करा। जितने भी विधायक थे, चाहे वो अब्दुल रहमान हो, गोपाल राय जी हो, या जो भी विधायक हैं, यही तो सवाल है ना। वही अब्दुल रहमान कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वही 5 साल आम आदमी पार्टी की हुकूमत में थे, तो सवाल तो उन पर भी उठते हैं कि उन्होंने भी चुप्पी साधे रखी। वही जवाब दूंगा, वही जवाब दे रहा हूँ मैं। भाई साहब से विधानसभा में उन्होंने मुद्दे उठाए थे, गांधी हरिश्चंद्र स्कूल बन नहीं रहा था तो उन्होंने और बोला था फंड नहीं है, तो उन्होंने क्यों नहीं फंड दिया कि हमारा स्कूल बनना चाहिए? क्या इस विधानसभा के बच्चे पढ़ नहीं सकते क्या? ये फंड उन्हें, अब वही विधायक तो अब आपके उम्मीदवार हैं कांग्रेस के। सर, इसीलिए तो अब्दुल रहमान जी कांग्रेस में आए। उन्हें आम आदमी पार्टी पीछे से काम करने नहीं देती थी, फंड नहीं आता था। जो स्कूल यहाँ के हैं, स्कूल में देख लो आप, डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ। डॉक्टर हरिजन स्कूल बता रहे हैं, उसमें भी काम नहीं हुआ कुछ। अब्दुल रहमान जी जो हैं, कांग्रेस में आने का रीजन यही था, पीछे से फंड आता नहीं था, आम आदमी उन्हें काम करने देती नहीं थी। कांग्रेस की जनता यहाँ उन्हें अब्दुल रहमान जी को जिता के रहेगी, हाजी भूरे को भी जिता के रहेगी। जमुना पार से जितने भी कैंडिडेट हैं सारे इंशाल्लाह जीत के जाएंगे कांग्रेस पार्टी के। राहुल गांधी जी चाचा जो ये कह रहे हैं, ऐसी मूड क्या है आपका, ये जो है समझने आए हैं। चलिए, कोई नहीं, और लोग औरों की भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय जानने आए हैं, तो वो भी जान ली जाए। सर, क्या लगता है आपको कि ये भाई साहब जो अभी बात कह रहे थे, इलाके में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार, अब तो खैर पूर्व सीएम है, आम आदमी पार्टी की सरकार जो दावे करती है, वो कितने सच हैं? आपके इलाके में सारे काम हुए हैं जो आम आदमी पार्टी गिनाती है? स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, पानी, ये सब, साफ सफाई। मोहल्ला क्लिनिक देसी के बनवाए, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक बनवाने से क्या बेनिफिट है? उसमें इसमें ये चर्ची है, अपना घर बनाए बैठे हुए हैं, और उसमें जो डॉक्टर वगैरह बैठते हैं तो वो समय पे भी नहीं है, आधी दवाइयाँ हैं आधी नहीं है, तो उससे कोई बेनिफिट तो है नहीं मोहल्ला क्लिनिक से। और दूसरा, उन्होंने वादा करा था कूड़ा ऐसे ही पड़े हुए हैं, गलियाँ ऐसी ही पड़ी हुई हैं, स्कूलों में कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो उनके लिए स्कूल ही रहता है, तो वोट भी मांगते हैं कि हमने देखो स्कूल बना दिए इतने अच्छे। स्कूल में क्या काम करवाया है उन्होंने? स्कूल में ऐसा कोई काम करवाया है जिससे कि पब्लिक को कोई काम हो? अब सर्दियां पड़ गई हैं तो स्कूल में उन्होंने छुट्टियां दे दी हैं 10 दिन की, ऑनलाइन क्लासें लग रही हैं। आपने ये कभी पूछा कि ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन की भी जरूरत होती है? किसके घर के बच्चे के पास स्मार्टफोन है, किसी के घर के बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं है। क्या है आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के विधानसभा चुनाव में? क्या है सबसे बड़ा मुद्दा? यही है कि बच्चे जो आज के टाइम पे स्कूल पढ़ रहे हैं, उनके लिए भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि वो किस मुद्दे पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। पढ़ाई का मुद्दा है, सबसे मेन मुद्दा होता है पढ़ाई का है। और जो आम जनता पब्लिक होती है, बरसात से बेहाल होती है, बरसात में निकलने के लिए रास्ता नहीं होता है, कीचड़ काचड़, तो उसके लिए रोड का इंतजाम होना चाहिए बढ़िया। मतलब मुद्दे हैं आपके लिए? काफी मुद्दे हैं। तो आप कह रहे थे कि क्राइम सबसे बड़ा मुद्दा है। क्राइम तो सेंटर के अंडर में आता है, उस बार के विधानसभा चुनाव में मुद्दा है भी नहीं। किसी भी पार्टी की सरकार आए, लॉ एंड ऑर्डर तो इसके पास, इस सरकार के पास होगा नहीं। मैं समझना चाहता हूँ जो दिल्ली सरकार के मुद्दे हैं जो उनके अंडर में आते हैं, उससे कितना खुश हैं आप? आपके इलाके में काम हुए कि नहीं? हमारे इलाके में मेन समस्या स्कूलों की, जो कांग्रेस सरकार ने स्कूल दे रखे थे, आज भी स्कूल वही है। आप यहाँ खड़े, आपके पीछे की स्कूल है, कांग्रेस टाइम का बना हुआ है जी। सियारदाद स्कूल है, पीली बिल्डिंग स्कूल है। खैर अभी तो रात हो गई है, अभी शायद हमें जाने भी ना दिया है। कैसा है ये स्कूल? स्कूल पहले से बस थोड़ा बहुत सही हो गया, लेकिन नया स्कूल यहाँ इलाके में एक भी नहीं बना। नया स्कूल नहीं? हाँ, ये शास्त्री बाग अस्पताल है, जगप्रवेश अस्पताल, ये कांग्रेस सरकार ने देने।
ये केजरीवाल ने इसमें कुछ नहीं करा, आके और इसका बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, अब आप जब ऐसी चीजें कहते हैं ना तो फिर मेरे सवालों की जो जिज्ञासा बढ़ जाती है। आप कह रहे हैं सब कुछ कांग्रेस ने दिया आपके इलाके में, अब 2015 में आपने अपना सब कुछ आम आदमी पार्टी को दे दिया था। पार्टी ने दिया है ना, आम आदमी पार्टी ने शराब के ठेके दिए जमुना पार के इलाके में। यहाँ पे नशा जमुना पार के इलाके में आम आदमी पार्टी ने शराब के ठेके दिए हैं, जिसकी जरूरत नहीं थी पब्लिक को। वो शराब वाला जो मामला हुआ है वो भी मुद्दा है। बिल्कुल मुद्दा है ही है ना, पब्लिक को शराब नहीं चाहिए ना। छोटे छोटे मेरे सवाल हैं क्योंकि बहुत बातचीत हो गई। ये बताइए, जो धड़ाधड़ वादे किए जा रहे हैं, किसके वादों पे भरोसा है? तीनों ही पार्टियों ने पिटारा खोल दिया है भाई। कोई 8,500 देने की बात कर रहा है, 2100 रुपया, 18,000। वादे तो बहुतेरे करे, लेकिन बातों पे खरे तो उतरे नहीं है अभी तक। जो वादे नहीं करे उन बातों पे तो खरे उतरे हैं। जो शराब के ये हमें नहीं चाहिए, क्राइम नहीं चाहिए, नशा मुक्त दिल्ली चाहिए, जैसे उन्होंने कहा था हम नशा मुक्त। क्या लग रहा है भाई साहब, किसके वादों पे आपको भरोसा है? हमें तो कांग्रेस बेस्ट लगती है, क्योंकि कांग्रेस ने काफी बहुत पहले जब सरकार थी कांग्रेस की, नशा खत्म होनी चाहिए। नशा ही जरूरी है, एजुकेशन में धड़ाधड़ वादे कर रही हैं इस बार। मतलब कोई भी सरकार आए, जनता की मौज है, सब फ्री फ्री फ्री। किसके फ्री पे भरोसा है सबसे ज्यादा? जरूरी है। फ्री सब कुछ जरूरी नहीं है कि फ्री ही दिया जाए। ये फ्री तो हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि इलाकों की सुविधा करी जाए, क्राइम खत्म करा जाए, सबसे मेन जरूरी क्राइम जरूरी। केजरीवाल साहब के वादों पर इस बार सीलमपुर विधानसभा की जनता को भरोसा है या नहीं? सीधा सवाल हम पूछ रहे हैं। सीधा सवाल ये है, देखो भरोसा पहले किया था और इतना काम ना हो पाया जैसे कि भरोसा किया गया, पर अब का कांग्रेस आ जाने के बाद भरोसे से भी ज़्यादा काम होगा, जैसा कि सीलमपुर में देखा गया है। नाराजगी है मतलब आम आदमी पार्टी। छोटा सा अगर कोई जवाब दे दे, किस बात के लिए नाराजगी? नाराजगी है क्योंकि ये एक बड़ी वजह यही है ना कि वो दिल्ली की जो मुसलमानों के साथ जो हमारे ज्यादती हो रही है, उस पे केजरीवाल जी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस पे बोलना चाहिए। अब आपको लग रहा है कि वो मुखलता की आपकी जो आवाज़ है मुखलता से कांग्रेस में, बिल्कुल आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल। केजरीवाल कहते हैं केंद्र में पुलिस की चलती है, केंद्र की चलती है पुलिस में, और जब गिरफ्तार करना होता तब केजरीवाल की चल जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब क्या कह रहे हैं? ऐसे जब पीछे दंगे हुए थे यहाँ दिल्ली में, तो जब गिरफ्तारी की बात आई तो चल दिया केंद्र की, कि सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की वो करवा रही है, और जब खुद का मुद्दा आया कि मेरी नहीं चलती दिल्ली में, जब पकड़ना हो तो तेरी चल जाती है, नहीं पकड़ना हो तो केंद्र की चल जाती है। ये जाती हो रही है मुसलमानों के साथ यहाँ बहुत ज़्यादा। तो मतलब कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो वो ये है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो मुस्लिम वोटर है उसकी नाराज़गी अरविंद केजरीवाल को लेकर है, और नाराज़गी इस बात को लेकर है कि साल 2020 में जो दंगे हुए थे उस पर अरविंद केजरीवाल की चुप्पी थी। 2020 के बाद चुनाव यहाँ पर हुए, निगम के चुनाव हुए, और निगम के चुनाव में हमने देखा यहाँ से कांग्रेस पार्टी आगे रही थी, और अब इस बार के विधानसभा चुनाव में भी यहाँ की जो पब्लिक है उसका जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ है, और उसका एक सबसे बड़ा कारण है वो है साल 2020 में हुए दंगों पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की चुप्पी। अब देखना यह है कि मुसलमान वोटरों की नाराज़गी का कितना खामियाजा अरविंद केजरीवाल को इस बार के विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और सबसे बड़ा हासिल कांग्रेस के लिए होगा, और सबसे बड़ा नुकसान अरविंद केजरीवाल के लिए हो सकता है। अगर मुस्लिम वोट बैंक आम आदमी पार्टी से छिटका तो शायद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार भी खिसक सकती है। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं दिनेश यादव, दिल्ली तक।